वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 11 मार्च 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ की टीम ने। तो 2023-24 का संतोष ट्रॉफी का खिताब सर्वश्रेष्ठ की टीम ने जीता है। दोस्तों, यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ का मतलब ये है कि जो सरकारी संस्थान होते हैं उनके जो खिलाड़ी होते हैं वो मिलकर के एक टीम बनाते हैं और उस टीम को सर्वश्रेष्ठ बोला जाता है। तो इस बार सर्वश्रेष्ठ की टीम ने संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है। आपको याद रखना है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है और संतोष ट्रॉफी 2023-24 का जो फाइनल मुकाबला हुआ था वो अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। इस बार यानी 2023-24 में इसका 77वां संस्करण आयोजित किया गया है, जिसमें विजेता टीम रही है सर्वश्रेष्ठ और उप विजेता टीम रही है गोवा। टॉप गोल स्कोरर रहे हैं फिजाम सनाथोई मेइतेई, ये मणिपुर के हैं और इन्होंने 9 गोल किए हैं इस टूर्नामेंट में। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं समीर मुर्मू और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर रहे हैं सयाद बिन अब्दुल कादिर। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। चलिए संतोष ट्रॉफी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1941 में की गई थी। सबसे सफल टीम कौन है संतोष ट्रॉफी की? वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने अब तक संतोष ट्रॉफी को 32 बार जीता है। संतोष ट्रॉफी का आयोजन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF के द्वारा किया जाता है। AIFF की स्थापना कब की गई थी? 1937 में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों, यहाँ पर फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी की बात आई थी, तो फुटबॉल की कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफियां डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फीफा कप फुटबॉल से रिलेटेड है, रोबर्ट्स ट्रॉफी, सीजर्स ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, यूरो कप, डूरंड कप, मर्केडा कप, ये सभी फुटबॉल से रिलेटेड ट्रॉफियां हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली करेंट अफेयर्स की PDF मिल जाएगी। दोस्तों, आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, PDF, डेली क्विज, ये सभी मिल जाएंगे। पेड कोर्स की बात करें तो भूगोल यानी जियोग्राफी और मैथमेटिक्स का जो कोर्स है वो शुरू हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक उसमें इनरोल नहीं किया है तो आप उसमें इनरोल जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, ऐप पर आपको मंथली करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी, तो इसको भी आप ऐप से प्राप्त कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा क्रिस्टीना पिस्कोवा ने। तो क्रिस्टीना पिस्कोवा मिस वर्ल्ड 2023 बनी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 का आयोजन 9 मार्च 2024 को किया गया है और इसका आयोजन किया गया है जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। यह इसका 71वां संस्करण था और इसमें 112 प्रतियोगी शामिल हुए थे। विजेता कौन रही हैं? क्रिस्टीना पिस्कोवा। और ये किस देश की हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्रिस्टीना पिस्कोवा चेक रिपब्लिक की हैं। और रनर अप कौन रही हैं या दूसरे नंबर पर कौन रही हैं? यास्मीना जायटोन, जो कि लेबनान देश की हैं। दोस्तों, आपको याद रखना है कि क्रिस्टीना पिस्कोवा मिस चेक रिपब्लिक 2022 रही हैं। भारत की ओर से मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 में किसने हिस्सा लिया था? सिनी शेट्टी ने। और सिनी शेट्टी का संबंध किस राज्य से है? उनका संबंध कर्नाटक राज्य से है। सिनी शेट्टी फेमिना मिस इंडिया 2022 रही हैं। दोस्तों, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का पहला आयोजन कब हुआ था? 1951 में। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के संस्थापक कौन है? एरिक मार्ले। मिस वर्ल्ड का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, UK में। दुनिया की पहली मिस वर्ल्ड कौन है? किकी हॉकनसन, जो कि स्वीडन की हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में पहली बार मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन कब हुआ था? 1996 में। और दूसरी बार कब हुआ है? 2024 में। दोस्तों, भारत की तरफ से अब तक कितनी महिलाएं मिस वर्ल्ड बनी है? तो वो बनी है 6।
पहला नाम है रीता फारिया का। तो 1966 में रीता फारिया भारत की तरफ से मिस वर्ल्ड बनी थी। और फिर 1994 में ऐश्वर्या राय, 1997 में डायना हेडन, 1999 में युक्ता मुखी, सन 2000 में प्रियंका चोपड़ा और 2017 में मानुषी छिल्लर भारत की तरफ से मिस वर्ल्ड बनी थी। चलिए कुछ सौंदर्य प्रतियोगिताओं की विजेताओं को डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में मिस अमेरिका 2024 का आयोजन किया गया था, जिसमें मेडिसन मार्स मिस अमेरिका 2024 बनी है। दोस्तों, मेडिसन मार्स के बारे में आप याद रखिएगा कि ये अमेरिका वायुसेना की अधिकारी हैं और ये अभी एक्टिव हैं वायुसेना में, और यह पहली ऐसी महिला है जो वायुसेना में एक्टिव भी हैं और वो मिस अमेरिका भी बनी है। मिस यूनिवर्स 2023 कौन थी? तो निकारागुआ की सेनेस पलासियोस। मिस इंडिया 2023 कौन है? राजस्थान की नंदिनी गुप्ता। श्वेता शारदा चंडीगढ़ से रिलेटेड हैं और ये मिस डीवा यूनिवर्स 2023 बनी थी। मिस अर्थ इंडिया 2023 कौन बनी है? प्रियन सेन, जो कि राजस्थान की हैं। डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 कौन है? प्रवीणा अंजना, जो कि राजस्थान की हैं। मिस इंटरनेशनल 2023 कौन बनी थी? एंड्रिया रूबियो, जो कि वेनेजुएला की हैं। मिसेज यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता था? माधुरी पटले ने। मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता था? सरगम कौशल ने, ये जम्मू कश्मीर की हैं। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? सिनी शेट्टी ने, ये कर्नाटक की हैं। और मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता था? करोलिना बिलाप्स्का ने, जो कि पोलैंड की हैं। तो ये सभी सौंदर्य प्रतियोगिताओं की विजेता हैं, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सैला टनल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में सैला टनल का उद्घाटन किया गया है। तो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर थे और उन्होंने 9 मार्च 2024 को अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के बैसाखी में 13,000 फीट की ऊंचाई पर सैला टनल का उद्घाटन किया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सैला टनल कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो यह 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों, सैला टनल के निर्माण की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा 2018 में की गई थी, यानी इस टनल को बनाने का काम 2018 से किया जा रहा है। और यह जो टनल है ये बालीपारा चारद्वार तवांग सड़क का एक पार्ट है। यह इतनी ऊंचाई पर बनी हुई दुनिया की सबसे लंबी टनल लेन है। तो ये 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी हुई है और ये इतनी ऊंचाई पर बनने वाली दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन टनल है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इस टनल की लंबाई कितनी है? 1.5 किलोमीटर की। टनल की लागत कितनी है? 825 करोड़ की। दोस्तों, इस टनल के बन जाने से चीन के बॉर्डर से लगा हुआ जो तवांग मालाई इलाका है वहां पर हर मौसम में कनेक्टिविटी मिल जाएगी, यानी कि अब चाहे बरसात हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, हर मौसम में तवांग तक पहुंचा जा सकता है। तो ये भारत की रणनीति के तहत बनाई गई टनल है, जिससे भारतीय सेना को चीन के बॉर्डर तक पहुंचाया जा सके बहुत ही आसानी से। अगर आपसे पूछा जाए सैला टनल का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो इसका निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO के द्वारा किया गया है। बात करते हैं BRO की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 मई 1960 को। वर्तमान में इसके डीजी कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। इसका उद्देश्य होता है भारत और भारत के जो मित्र राष्ट्र हैं उनकी सशस्त्र सेनाओं को बुनियादी ढांचा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य में लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा असम राज्य में। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो ये असम राज्य में किया गया है। और असम के किस स्थान पर किया गया है? तो इसका अनावरण किया गया है असम के जोरहाट में। इस प्रतिमा का नाम भी दिया गया है स्टैच्यू ऑफ वेलर, यानी वीरता की प्रतिमा। इस प्रतिमा को बनाया किसने है? रामवनजी सुतार ने। इसकी ऊंचाई कितनी है? 84 फुट और यह 41 फुट की चौकी पर स्थापित की गई है। इस प्रकार से इसकी जो टोटल लंबाई हो जाती है वो हो जाती है 125 फुट। बात आई थी अहोम साम्राज्य की, तो अहोम साम्राज्य का शासन असम और असम के आसपास के क्षेत्रों पर रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप अहोम साम्राज्य को देख सकते हैं।
तो इसमें असम, अरुणाचल प्रदेश और जो ये ब्रह्मपुत्र वाला इलाका रहा है, यहाँ पर अहोम साम्राज्य का शासन रहा है। लचित बोरफुकन की बात करें तो ये अहोम साम्राज्य के एक महान सेनापति थे। अहोम साम्राज्य की स्थापना 1228 में की गई थी। और दोस्तों, लचित बोरफुकन के बारे में आप याद रखिएगा कि उन्होंने 1671 की सराय घाट की लड़ाई में नेतृत्व किया था। चलिए दोस्तों, कुछ प्रमुख स्टैचू डिस्कस कर लेते हैं जो अभी हाल ही में स्थापित किए गए हैं। तो अभी हाल ही में स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस स्थापित किया गया है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 125 फुट, और ये डॉक्टर BR अम्बेडकर का स्टैचू है। 21 फीट ऊंची महाराणा प्रताप की प्रतिमा को स्थापित किया गया है हैदराबाद में। शिवाजी महाराज की प्रतिमा अभी हाल ही में महाराष्ट्र के राजकोट किले में स्थापित की गई है। आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा जेवर एयरपोर्ट में स्थापित की जाएगी, और यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में है। तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा फ्रांस के सरगई शहर में स्थापित की गई है। जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा देहरादून में स्थापित की गई है। इसके अलावा डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट में स्थापित की गई है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 7 फीट। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा 19 फीट की प्रतिमा अमेरिका के मैरीलैंड शहर में स्थापित की गई है, और इसे स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किसके साथ मुक्त व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ। तो अभी हाल ही में भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ मुक्त व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि भारत ने दिल्ली में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी EFTA के साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत मुक्त व्यापार संघ के देश अब भारत में $100 अरब का निवेश करेंगे, जिससे भारत में रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है। जो मुक्त व्यापार संघ के देश हैं वो कौन कौन से हैं? आइसलैंड और लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। तो ये चारों देश भारत में $100 अरब का निवेश करेंगे। बात करते हैं यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन की, तो यह 1960 में अस्तित्व में आया था। इसमें 4 देश शामिल हैं, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, और इसका सचिवालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। शिलान्यास किसने किया है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। तो दोस्तों, इस विश्वविद्यालय को 750 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। यह 390 एकड़ में फैला होगा। इसके अलावा दोस्तों, कुशीनगर में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 2134 करोड़ रुपए की 483 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। कुशीनगर के बारे में आपको याद रखना है कि कुशीनगर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्माण स्थली है, यानी कि यहीं पर उनका महापरिनिर्माण हुआ था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। राजधानी क्या है? लखनऊ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। विधान परिषद की 100 सीटें हैं, विधानसभा की 403, राज्यसभा की 31 और लोकसभा की 80 सीटें हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको याद रखना है कि दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है, और महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो वो बने हैं जेम्स एंडरसन। तो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं जेम्स एंडरसन। तो वो टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट हासिल करने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। तो दोस्तों, एंडरसन ने 187 टेस्ट मैच खेल करके 348 पारियों में 700 विकेट हासिल किए हैं। सबसे अधिक टेस्ट विकेट हासिल करने वाले गेंदबाजों की बात करें तो पहले नंबर पर हैं मुथैया मुरलीधरन। इनके नाम 800 विकेट हैं टेस्ट में। और फिर दूसरे नंबर पर हैं सैन वॉर्न, इन्होंने 708 विकेट लिए हैं। तीसरे नंबर पर हैं जेम्स एंडरसन, इन्होंने 700 विकेट लिए हैं। अनिल कुंबले ने 619 विकेट,
और स्टुअर्ट ब्रॉड ने 604 विकेट हासिल किए हैं। तो ये है सबसे अधिक टेस्ट विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज। चलिए दोस्तों, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो जो खेलो इंडिया के मेडल विजेता होंगे उनको अब सरकारी नौकरियों के लिए भी पात्र माना जाएगा, यानी अब उन्हें सरकारी नौकरियां भी दी जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों आप याद रखिएगा कि स्पेन ने पहली UEFA महिला राष्ट्र लीग को अभी हाल ही में जीता है। पूर्व विश्व कप कांस्य विजेता साई प्रणीत ने अभी हाल ही में बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है। एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया है। प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 को पुनेरी पल्टन ने जीता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। नामीबिया के जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन ने T20 का सबसे तेज शतक 33 गेंद में बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NHPC लिमिटेड के अध्यक्ष और MD कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद गोयल। तो NHPC लिमिटेड के अध्यक्ष और MD बने हैं राजेंद्र प्रसाद गोयल। NHPC का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसके अध्यक्ष और MD बने हैं राजेंद्र प्रसाद गोयल। दोस्तों NHPC लिमिटेड की बात करें तो इसे 1975 में स्थापित किया गया था और यह भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है। वर्तमान में जल विद्युत विकास के क्षेत्र में यह सबसे बड़ा संगठन है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? फरीदाबाद, हरियाणा में। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। तो स्लाइस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है अभी हाल ही में? एक्ट्रेस नयनतारा। BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी। बिहार के मुख्य सचिव कौन बने हैं? ब्रजेश मेहरोत्रा। संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे बनाया गया है? अनुराग अग्रवाल को। दोस्तों NSG महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? दलजीत सिंह चौधरी को। NTPC के निदेशक कौन बने हैं? रविंद्र कुमार। भारत के लोकपाल कौन बने हैं? न्यायमूर्ति AM खानविलकर। पंजाब चुनाव आयोग के स्टेट आइकॉन कौन बने हैं? शुभमन गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा आसिफ अली जरदारी। तो आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बन गए हैं। और दोस्तों जिस प्रकार से भारत में सांसदों के द्वारा और विधायकों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से पाकिस्तान में भी राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो इसी प्रक्रिया के दौरान अब पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं आसिफ अली जरदारी। उन्होंने इमरान खान के कैंडिडेट महमूद खान असकजई को 230 वोटों से हराया है। जरदारी को 411 वोट मिले हैं, जबकि असकजई को सिर्फ 118 वोट हासिल हुए हैं। जरदारी इससे पहले 2008 में भी पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने थे। दोस्तों याद रखिएगा कि जरदारी ने राष्ट्रपति के रूप में आरिफ अलवी का स्थान लिया है, यानी अभी तक आरिफ अलवी पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। पाकिस्तान के बारे में बेसिक पॉइंट जान लेते हैं। तो राजधानी है इस्लामाबाद, आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति हैं, शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं और करेंसी है यहाँ की पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली बोला जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिप रेखा है और पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? रहमत अली को। चलिए दोस्तों कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। अहमद अवद बिन मुबारक यमन के प्रधानमंत्री बने हैं। तामस सुल्यूक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। फैलेटी ट्यो तुवालू के PM बने हैं। नवाफ सलाम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष बने हैं और उलजास बैक्टिनोव कजाकिस्तान के PM बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्येंद्र कुमार सिंह किस राज्य के लोकायुक्त बने हैं? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त बने हैं सत्येंद्र कुमार सिंह। और दोस्तों याद रखिएगा कि उन्होंने नरेश कुमार गुप्ता की जगह ली है लोकायुक्त के रूप में। मध्य प्रदेश के लोकायुक्त की स्थापना 1981 में की गई थी। लोकायुक्त किसी भी राज्य में भ्रष्टाचार विरोधी संस्था होती है, यानी इसका काम होता है भ्रष्टाचार को रोकना। लोकायुक्त का कार्यकाल 5 साल का होता है। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश ने बैगलेस स्कूल की पहल को शुरू किया है। विक्रमोत्सव व्यापार मेला 2024 उज्जैन में आयोजित किया गया है। IIT इंदौर के उज्जैन सैटेलाइट कैंपस को केंद्रीय मंजूरी मिल गई है। राहगीरे आनंद उत्सव का आयोजन उज्जैन में किया गया है। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। ग्वालियर में 1500 से अधिक लोगों ने तबला बजाकर के अभी कुछ समय पहले
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। हाल ही में भारतीय नौसेना में किस हेलीकॉप्टर के बेड़े को शामिल किया गया है? INAS 334। किसान मित्र कार्यक्रम का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंक पेट्रोल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जम्मू में किया गया है। स्लाइस की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नयनतारा को। किस राज्य या कैंसर प्रदेश की पुलिस के द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस किसने लॉन्च किया है? अमित शाह ने। ई किसान उपज निधि को किसने लॉन्च किया है? पीयूष गोयल ने। महिलाएं, व्यवसाय और कानून 2024 रिपोर्ट को किसने जारी किया है? विश्व बैंक ने। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार औसत दैनिक घरेलू यातायात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 3.78% की वृद्धि हुई है। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का खिज्र खान। लोधी वंश का बहलोल लोधी। विजयनगर साम्राज्य का हरिहर और बुक्का राय। बहमनी सल्तनत का अलाउद्दीन बहमन शाह। मुगल वंश का बाबर। हर्यक वंश का बिंबिसार और नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि सोनपुर मवेशी मेला किस राज्य में लगता है? तो ये बिहार राज्य में लगता है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बिहार बताया हुआ है। दोस्तों, आज का क्वेश्चन है, सिनी सेट्टी का संबंध किस राज्य से है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके